नमस्ते शुभ संध्या। तो वर्तमान समय रे तो आज किसी पुणी थरे ये संस्कृत शिक्षण पद्धति संपर्क रे क्वेश्चन को डिस्कशन करिबा। कंटिन्यूअसली चली थिला पाखा 500 क्वेश्चन को डिस्कशन करिवार थिला किंतु मझरे मेघदूतर किसी क्वेश्चन को डिस्कशन कले एबली मझरे मझरे किसी संस्कृत पैसेज रे मते क्वेश्चन आसीबो। तो चलंतु कंटिन्यू करिबा आज ये सेशन को आरंभ करिबा ता पूर्व जो नुआ अछंती तो सब्सक्राइब इत्यादि तो करि परिबे। चलंतु आरंभ करिबा आज ये सेशन को किसी क्वेश्चन रही बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुड़ी बोली कहि परिबे। तो ता पूर्व आरंभ करिबा। हाँ तो हाँ असत्यम वर्तते पाखापाखि आम 500 रु 425 नंबर क्वेश्चन जे आसी विपरीत दिगरे। तो वर्तमान समय 424 नंबर क्वेश्चन को देखा। तो 424 नंबर क्वेश्चन आपर कौन रही। तो 424 नंबर क्वेश्चन आपर रही असत्यम वर्तते। असत्यम अर्थ भूल अटे। कौन भूल अटे ना व्याकरण शिक्षण से श्रेष्ठ विधि आगमन निगमन विधि अथवा नियमित क्रियते छात्र अव्याकृति विधि अनौपचारिक विधि शिक्षण व्याकरण अनुवाद विधि प्राचीनतम विधि। तो देखिए जब ये आप राइट आंसर कौन रोचे। तो राइट आंसर रोचे ऑप्शन 2 नंबर ऑप्शन टी कौन कही देखी नियंतु ना नियमित क्रियते छात्र नियम के छात्र मान द्वारा करा नियम ऑलरेडी थाए शिक्षक द्वारा नियम कराए। तो बाकी विषय गुड़िक देखिए व्याकरण श्रेष्ठ विधि आम बही में संस्कृत शिक्षण शिक्षादान पद्धति आगमन निगमन विधि आप श्रेष्ठ विधि बोलिकी जहाँ को आम ओडिया लांगुएज कहते आरोह अवरोह विधि बोलिकी से व्याकरण अनुवाद विधि बहुत प्राचीनतम विधि। ठीक है। तो राइट आंसर ये आपर कौन ना नियमित क्रियते छात्र ही। तो परवर्ती पूर्ववर्ती क्वेश्चन को जीवा। व्याकरण पाठ्य योजनायाम अस्ति व्याकरण पाठ्य योजना अच्छी कौन अच्छी देखो ये छात्राणां शब्द भंडार से अभिवर्धनम शुद्ध संस्कृत लेखन से योग्यता उत्पादनम विचार अभिव्यक्ति शक्ति उत्पादनम अत्यधिक धनार्जन कर्तुम क्षमता उत्पादनम। तो व्याकरण पाठ्य योजना अंतर्भुक्त नुहे एम भर क्योंकि व्याकरण पाठ्य योजना गोटे अंश नुहे पार्ट नुहे। तो राइट आंसर जो देखिए ये आपंकर शब्द भंडार बुद्धि आमर गोटे माने व्याकरण अध्ययन गोटे पार्ट बोली कहीपर जद्यपि आपण बेले बेले किसी जगह पचारे एक्चुअली शब्द भंडार वृद्धि कहार लक्ष्य ना जदि आप ऑप्शन में व्याकरण नहीं गद्य मत देपारे गद्य सहित मत जापरें सहित सब उच्चारण विषय आपंकर कौट आस गुरु लघु विषय ना आप पद्य शिक्षण आसो। तो व्याकरण भाषार शुद्धता शुद्ध लेखन से योग्यता उत्पादन व्याकरण जानले आप शुद्ध भाषा प्रयोग करेंगे ये गोटे पार्ट अटे। विचार अभिव्यक्ति शक्ति उत्पादन विचार अभिव्यक्ति कर शक्ति को उत्पादन करेंगे ये आप गोटे पार्ट अटे। जब एम भर कि पार्ट नुहे तो ताहले सी हूँ आपंकर कौन अत्यधिक धनार्जन से कर्तुम क्षमता उत्पादन। वर्तमान समय में देखुवा बहुत जन वर्तमान समय अच्छा जो मैंने कौन कर विभिन्न साइट मध्यम धन उपार्जन आपको प्रेरित कर आजिकल बहुत जन आसगले जो मैंने कि यूट्यूब क्लास कर भल विषय बहुत माने भल विषय ज्ञान प्रदान कर किंतु मध्यम धन संग्रह कर अत्यंत दुखद विषय। ठीक अच्छे। तो विभिन्न कोर्स ना बिक्री करा जाउछि। तो अत्यधिक धनार्जन कर्तुम क्षमता उत्पादन ये आपंकर ये राइट आंसर हम। ठीक अच्छे। ये गोटे लक्ष्य नुहे व्याकरण पाठ्य योजनार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा उच्चस्तरीय कक्षासु संस्कृत व्याकरण शिक्षण से कह विधि उपयुक्त उच्च हाई लेवल क्लास रे आपण क्यों माध्यम आपण माने व्याकरण पढ़ई पारियो आपणकर पढ़ईबार विधिटी कौन रहिबा दरकार। आम जानते आम दुईटा विधि आरोह अवरोह विधि अच्छी तार ही माने ना दुईटा रही गोटे हूँ आगमन विधि और निगमन विधि आगमन नाम आरोह निगमन नाम अवरोह। तो ये उच्चस्तरीय कक्षासु संस्कृत व्याकरण शिक्षण विधि उपयुक्त हाई माने बड़ बड़ क्लास आप क्यों विधि द्वारा पढ़ेबे। तो ये आप राइट आंसर कौन हो निगमन विधि। तो उदाहरण कहूँ गत मसरे जो आम किसी मास तले गत मास किसी मास तले जो पिला संधि पढ़ाऊली तो संधि स्वर संधि पढ़ाइबा समय से क्षेत्र में जब आप माने उदाहरण देवे उदाहरण पुणी थे स्पष्ट करेंगे तापर आप सूत्रटी को कहे और तार प्रयोग शिखेबे ताहले यह द्वारा कौन बहुत समय जाऊँगी किंतु बड़ बड़ क्लास गुड़िक व्याकरण जब पढ़ार अच्छे किपर पढ़ार अच्छी ना फास्ट आपको सूत्र कहवाक पड़ो सूत्र कहला आप कौन करेंगे ना सी उदाहरण को जी ताहले जाकि आप टाइम सिलेबस सर। तो राइट आंसर ये आप कौन ना निगमन विधि। परवर्ती क्वेश्चन को पूर्ववर्ती क्वेश्चन को जी। हाँ कस्मिन् विधौ शिक्षक शब्दान मूल शब्द मूल धातु उपसर्गान प्रत्ययान विश्लेषण कृत्वा अध्यापयति। क्यों विधि रे शिक्षक कौन करुच्ची ना शब्द मानकर मूल शब्द मूल धातु उपसर्ग प्रत्यय ये विश्लेषण करके अध्यापन करें प्रश्न उत्तर उद्बोधन अव्याकृति टीका विधि कहे ये आप राइट आंसर कौन रोचे ये क्वेश्चन आप बुझीपारे आप कौ कैटेगोरी आसी हूँ आपर जो रही आपंकर काठिन्य निवारण तीन टा विधि रही गोटे हूँ आपंकर कौन उद्बोधन प्रवचन व्युत्पत्ति।
तो यहाँ आपंकर कौटी आसी कह काठी निवारण गोटे पार्ट जो थी शिक्षक कौन शब्दर मूल शब्द कौच मूल धातु कौच उपसर्ग कौच प्रत्यय गुड़िकर विश्लेषण करुँचपरी करके पढ़ाऊँगी तो सहीटा आपंकर कौटी होची ना काठी निवारण तीन उद्बोधन प्रवचन व्युत्पत्ति तो राइट आंसर ये आपंकर व्युत्पत्ति तो व्युत्पत्ति तो आपंकर ये ना प्रश्न उत्तर विधि अच्छी उद्बोधन विधि अच्छी टीका विधि अच्छी अव्याकृति विधि अच्छी टीका विधि आपंकर ये पार्ट ऑफ प्रवचन विधि जानते समस्ते यहाँ तापर ये आपंकर कौन अच्छी उद्बोधन विधि ये निजे ही गोटे गोटे पार्ट अटे ठीक अच्छे तापर आपंकर कौन रहा प्रश्न उत्तर विधि आपंकर गोटे अंश हो जाए प्रवचन विधि गोटे पार्ट बोलिक तो राइट आंसर ये आपंकर कौन अव्याकृति विधि तो 421 नंबर आपंकर कौन राइट आंसर आसला अव्याकृति जहाँ आप व्युत्पत्ति बोली कहते सी हूँ आपंकर अव्याकृति विधि ठीक अच्छे तो पूर्ववर्ती प्रश्न को जीवा स्वाध्याय प्रणाल्या सोपानानि सन्ति हाँ स्वाध्याय प्रणाल्या सोपानानि सन्ति स्वाध्याय प्रणाली आपंकर सोपानटी सोपानानि सन्ति सोपान अच्छी क्रियान्वयनम नियोजनम मूल्यांकनम सर्वाणी स्वाध्याय प्रणाली आपंकर सोपान गुड़िक अटे तो एमाने समस्ते आप स्वाध्याय जो आप निजे करुँच क्रियान्वयन कर नियोजन कर मूल्यांकन कर स्वाध्याय संपर्क में जब संस्कृत शिक्षण शिक्षादान बही की जी से विषय को स्पष्ट रूप लिखाई जिते गोटे पिलाटी निजे अध्ययन करुँच समय कौन कौन विषय को ध्यान देवा पड़ी सेल्फ लर्निंग अर्थ निजे निजे विषय को अध्ययन करें निजे निजे अध्ययन कला सहित सी कौन करें निजे बुझापी करें स्वयं शिक्षण विषय आसए से स्वयं निर्देशन विषय को आसए से पाखापाखि आपंकर माने से जो वर्ड गुड़िक निहत रूप में मन रखा दरकार बहुत इंपोर्टेंट पार्ट बोली कहीपर से गुड़िक आपंकर तो जैसे स्वाध्याय पिलामान करें से समय आपको स्वयं व्याख्यान स्वयं पूर्ण स्वयं निर्देशक स्वयं प्रेरणा स्वयं मूल्यांकन स्वयं शिक्षण ए सब गुड़ाक सी निजे ही करें तो जीवा पूर्ववर्ती प्रश्न को जीवा तार इंग्रेजी ना गुड़िक भावुची समस्त मन थी बोलिकी उदाहरणानां प्रस्ताव निरीक्षण नियम निर्धारण परीक्षण सोपानी कस्य इमानी फास्ट आपंकर उदाहरण प्रस्ताव तापर निरीक्षण नियम निर्धारण परीक्षण ये सोपान गुड़िक कहार गोटे अंश अटे ये हूँ आपंकर प्रत्यक्ष विधि आगमन विधि भंडारकर विधि अथवा प्रत्यक्ष विधे निगमन विध तो राइट आंसर ये कह आपंकर फास्ट आपंकर उदाहरण आसुची देन आपंकर आसुची कौन उदाहरण पर आपंकर आसुची उदाहरण निरीक्षण होची नियम निर्धारण अर्थ सूत्र आसुची एवं लास्ट आपंकर परीक्षण माने कौन आसुची आपंकर प्रयोग आसुची एटा आपंकर कोठी होची नहीं होची आपंकर आगमन विधि ये होची सोपानटी कहि परिबे आगमन विधि ये सोपानटी आपंकर कोन थे निरंतर रूप से चलते फास्ट आपंकर उदाहरण देबे तापर उदाहरण को आपन कोन करिवे ना निरीक्षण करिवे उदाहरण को तापर नियम निर्धारण करिवे माने सूत्रटी को आसीबे एवं लास्ट आपन माने परीक्षण करिवे होची आपंकर कोन ना आगमन विधि गोटे पार्ट बोली कहि परिबा पूर्ववर्ती क्वेश्चन को जीवा पद्यपाठ योजनायां कीदृशा प्रश्न न भवन्ति पद्यपाठ योजना रे आपनकर केउ भली प्रश्न न थाए विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न तुलनात्मक प्रश्न सौंदर्य अनुभूति प्रश्न केंद्रीय भाव से प्रश्न कहबे एठी आपनकर राइट आंसर कोन रोजी पद्यपाठ योजना रे केउ भली प्रश्न आपनकर न थाए विचार विश्लेषणात्मक अथवा सौंदर्य अनुभूति प्रश्न अथवा केंद्रीय भाव से प्रश्न एठी कहबे आपनकर राइट आंसर कोन रोजी ये आपंकर रहा जो पाठ्य योजना कराई से तीन पार्ट अच्छी माने वर्तमान समय तो तीन ही चली पूर्व 5टा चलती तीन टा चलती उपक्रम उपस्थापना एवं प्रयोग से उपस्थापन ही आपको कहीपर उद्देश्य कथन आस जाए तो जो आप पाठटी को सरई था तो सही समय आपने कौन करी ना प्रयोग आपर कौन आए ना ये जो विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न आप गद्य पाठ्य कौन कौच ये गद्य पाठ्य योजना आपंकर विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न आसए जपरिक ये विषय उपर आपंकर विचार कौन चिंतन कौन ये प्रश्न आपको आसवे किंतु गद्य आसो पद्यर कौन आसो ना तुलनात्मक प्रश्न ये उभयंकर भितर उभयंकर रस भितर तुलना कर उभयंकर अलंकार विषय तुलना कर उभयंकर रचना विषय तुलना कर सौंदर्य अनुभूति आसो केंद्रीय भाव से अनुभूति आसो किंतु आपको विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न आप गद्य पाठ्य योजना आसते ना कि पद्य पाठ्य योजना पूर्ववर्ती प्रश्न को जीवा तो प्रश्न ये रही आपर संस्कृत काव्य शिक्षणे अधिक महत्व वर्तते संस्कृत काव्य शिक्षण में अधिक महत्व कहार थे संरचनावाद सस्वर वाचन से काव्य पठन से वैचारिक विश्लेषण से अथवा मौन वाचन से कहबे ये आपंकर संस्कृत काव्य शिक्षण में अधिक महत्व वर्तते कहार अधिक महत्वपूर्ण अच्छी तो राइट आंसर ये आपंकर कौन जब वाचन विषय देखिए वाचन हूँ फास्ट कौन ना
ଶିକ୍ଷକ କରିଥାନ୍ତି ଅନୁବାଚନ, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ କରିଥାନ୍ତି ଆଦର୍ଶ ବାଚନ ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆସିଥାଏ ମୌନ ବାଚନ ଅଥବା ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ଆସିଯାଇଥାଏ ନା ଶ୍ୱଶୁର ବାଚନ। ତ ବାଚନର ତିନିଟା ଷ୍ଟେପ୍ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଶ୍ୱଶୁର ବାଚନରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ପିଲାମାନେ ମିଶିକି ଗାଇଥାନ୍ତି। ଏଇ ପଢ଼ିବାଟା ଆପଣମାନେ ଗଦ୍ୟ ପଠନରେ କେବେ ହୋଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପଦ୍ୟ ପଠନରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ନିତାନ୍ତ ରୂପରେ ମିଳିଥାଏ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ପିଲାମାନେ ଏଇ ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ଶ୍ୱଶୁର ବାଚନ। ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ବର୍ତ୍ତତେ ଶ୍ୱଶୁର ବାଚନ। ଶ୍ୱଶୁର ବାଚନର ଅଧିକ ଏଠି ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ঠিক আছে, পরবর্তী প্রশ্নକୁ ଯିବା। ଦଣ୍ଡାନ୍ୱୟ ବିଧौ ଦଣ୍ଡ କସ୍ୟ ସୂଚକଃ। ଦଣ୍ଡାନ୍ୱୟ ବିଧିରେ ଦଣ୍ଡ ଏଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ରହିଛି କାହାର ସୂଚକ ଅଟେ? ଅର୍ଥସ୍ୟ, ବାକ୍ୟସ୍ୟ, ଶବ୍ଦସ୍ୟ ଅଥବା ଲଘୁଡସ୍ୟ। କହିବା ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅର୍ଥ? ଦଣ୍ଡାନ୍ୱୟ ବିଧି, ଅନ୍ୱୟ ବିଧି ରହିଛି ଆମେ ଜାଣିଥିବା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଅନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତି ରହିଛି, ଅନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତିକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଦଣ୍ଡାନ୍ୱୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଖଣ୍ଡାନ୍ୱୟ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦଣ୍ଡାନ୍ୱୟ ଖଣ୍ଡାନ୍ୱୟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଫାଷ୍ଟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଗୁଡ଼ିକ ଇଂରାଜୀ ନାଁ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ ଅନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତି, ପ୍ରୋଜ୍ ଅର୍ଡ଼ର ମେଥଡ଼, ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତିର ଇଂରାଜୀ ଟର୍ମଟି। ଦଣ୍ଡାନ୍ୱୟରେ କ'ଣ ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରୋଜ୍ ମେଥଡ଼। ଖଣ୍ଡାନ୍ୱୟରେ କ'ଣ ନା ଖଣ୍ଡାନ୍ୱୟ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରୋଜ୍ ଅର୍ଡ଼ର ମେଥଡ଼। ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ପ୍ରୋଜ୍ ଅର୍ଡ଼ର ମେଥଡ଼ ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତି। ତ ଦଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଆସିଲା ସେଇଠି ଦଣ୍ଡ ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ବା ଦଣ୍ଡ ଶବ୍ଦଟି କାହାର ସୂଚକ? ସେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ବାକ୍ୟ ସେ ସୂଚକ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କିଛି ଜିନିଷ ଥିଲା ସାର୍ କିଛି ପେଡାଗୋଜି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଜାଣନ୍ତୁ। ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ପେଡାଗୋଜି ଆସିବ, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ସେଇ ଟାଇପ୍ର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ନେକ୍ସଟ କିଛି ତ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ପେଡାଗୋଜି ସମ୍ପର୍କୀୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ଆସିବ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଅନୁବାଦ ଶିକ୍ଷଣ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟାନି ସନ୍ତି। ଅନୁବାଦ ଶିକ୍ଷଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଅଟେ? ଛାତ୍ରାणां ବ୍ୟାକରଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ଜ୍ଞାନಂ ଶବ୍ଦକୌଶଳस्य ବୁଦ୍ଧିକरणं ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାୟା ସଂସ୍କୃତस्य ବାକ୍ୟାନାଂ ତୁଳନାତ୍ମକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନಂ ଅଥବା ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟस्य ଆଧୁନିକ ବିଚାରେ ପୃଷ୍ଟିକରଣಂ ଅଥବା ଏତାନି ସର୍ବାଣୀ। ଅନୁବାଦ ଶିକ୍ଷଣର ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ଅନୁବାଦ ଶିକ୍ଷଣ ବିଷୟ ଆସିଲେ ତ ଅନୁବାଦ ବିଷୟରେ ସାମାନ୍ୟ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଦେବା। ଅନୁବାଦକର ଆପଣଙ୍କ ଇଂରେଜୀ ଟର୍ମଟି କ'ଣ? ଅନୁବାଦ ତ ଅନୁବାଦ, ପୁଣି ଥରେ ତାର ମଧ୍ୟ ଇଂରେଜୀ ବିଷୟଟି ଜାଣିବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଥାଉଛି ଏଇସବୁ ବିଷୟ। ତ ଅନୁବାଦରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଂରେଜୀ ଟର୍ମଟି କ'ଣ ଆସୁଛି ନା ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଅନୁବାଦକୁ ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆକ୍ଷରିକ ଅନୁବାଦ, ଯାହାକି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଟ୍ରାନ୍ସଲିଟରେସନ୍। ଅନୁକୃତି, ଯାହାକି ଅନୁକୃତି ଅର୍ଥ ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ସନ୍। ଅନୁକୃତି ଅର୍ଥ ସମାନ ରୂପରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଅନୁକୃତି ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ସନ୍, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍। ଏଭଳି ଭାବରେ ଆକ୍ଷରିକ ଅନୁବାଦ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍, ଅନୁକୃତି ହେଉଛି ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ସନ୍। ଏଇ ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଅନୁବାଦ ଶିକ୍ଷଣस्य ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟାନି ସନ୍ତି। ଅନୁବାଦ ଶିକ୍ଷଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ ଛାତ୍ରାଣାଂ ବ୍ୟାକରଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ଜ୍ଞାନಂ ଶବ୍ଦକୌଶଳଂ ବୁଦ୍ଧିକରଣ। ପିଲାମାନଙ୍କର ବ୍ୟାକରଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ଶବ୍ଦକୌଶଳ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାୟାଃ ସଂସ୍କୃତସ୍ୟ ଚ ବାକ୍ୟାନାଂ ତୁଳନାତ୍ମକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ। ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାର ଓ ସଂସ୍କୃତର ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ତୁଳନାତ୍ମକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ଆଧୁନିକ ବିଚାର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ବା ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯଦି ଦେଖିବେ ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଭଳି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି ଅପସନ୍ ଆସିଲା ସେଇଠି ଆପଣମାନେ ମାନେ ନିଃସନ୍ଦେହର ନିସଂକୋଚର ସହିତ ଆପଣମାନେ ଏତାନି ସର୍ବାଣୀ ଅପସନ୍ ସହିତ ଯାଇପାରିବେ ଆରାମସେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯିବା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ହଁ, କସ୍ମିନ୍ ବିଧौ ଏକଃ ଜନ ମାତୃଭାଷାୟାं ବଦତି ଅନ୍ୟ ଜନ ତସ୍ୟ ଅନୁବାଦଂ କରୋତି। କେଉଁ ବିଧିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏଇ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରୁଛି ମାତୃଭାଷାରେ କହୁଛି, ଅନ୍ୟ ଜନ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ତସ୍ୟ ଅନୁବାଦଂ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାୟାं ବଦତି, ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ସଂସ୍କୃତର ଅନୁବାଦ କରି କହୁଛି। କହିବେ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ? व्याख्या विधि, तुलना अनुकरण विधि, द्विभाषो विधु अथवा पाठ्यपुस्तक विधु। बहुत सिंपल उत्तर, कहीं प्रश्न को पढ़िले बुझीपारे आपने फास्ट जड़े व्यक्ति आपर प्रश्नटी पढ़ला ताको जड़े मातृभाषा ट्रांसलेसन कला, अन्य जनम तस्य अनुवादम करोति। गोटे लोक कौन करुच्ची मातृभाषा कहूँ, आउ गोटे लोक तार संस्कृत अनुवाद करुच्ची, तस्य अनुवादम संस्कृत भाषा करुच्ची संस्कृत करुच्ची। तो यहाँ आपंकर कौटी मिलूँ दुई भाषा भित्ति आपने जिनटा कौट देखा पाइबे ना जिते भारतर कौन व्यक्ति अर्थात प्रधानमंत्री हूँ राष्ट्रपति हूँ एम जो फरेन भिजिट्रे जाती से समय देखिए उभयंकर सहित जो कथा हुआ धरतु भारतर प्रधानमंत्री रूस जाइछन्ति तो किंबा चाइना जाइछन्ति से सब स्थान कौन करते ना से भाषा कथा हुआ तो से जो इंग्लीश को व्यवहार करते से इंग्लीश तो हठात कौन व्यक्ति बुझीपारे से ऑफिस रे किसी मिसिकी किसी डिसीजन नौकरी कि घोषणा इत्यादि करुँच से समय कौन करते ना से जो ट्रांसलेटर मैंने था दुई भाषा विधि लोक से था से जिन ट्रांसलेसन कर। ठीक अच्छे। तो ये हूँ आप दुई भाषा विधि। तो परवर्ती पूर्ववर्ती प्रश्न को जी ध्वन्यात्मक शब्दे विचारण प्रकटनम एवं भाषा इति कह वदति। ये जिन बहुत इंपोर्टेंट धारटी ध्वन्यात्मक शब्द ही विचारण प्रकटन, ध्वन्यात्मक शब्द रे विचार मान प्रकटन करवा। ये जिनसटी किए कही
स्वीट महोदय, प्लेटो महोदय, गांधी महोदय तो पतंजलि। तो कहबा ये आपन राइट आंसर कौन आसुची? ये उक्तिटी होची स्वीट महोदय। ये कहिथिले जे कोन ध्वन्यात्मक शब्द कि ध्वनि रूपक शब्द रे विचार को प्रकट करबा होची भाषा। किसी किसी जगह संकेत रूप में हो जाऊँगी। धरते आप जो क्लास रे अच्छे क्लासरूम अच्छे आपको वाशरूम जीवार अच्छी से सब आप ठिया होती छोट पिला ठिया होती माने कहती जे मोर बाहर को जीवाक अच्छी बोलिकी बड़ होगापर से हाई स्कूल को आसला से आंगुड़ी देखे इशारा कर दिखती तार टे बड़ होगापर धरते आप कॉलेज आसला आप कहूना आप मत जीवाक अच्छी बोलिकी ठिया होती ठिया टीचर ऑटोमेटिक हाँ जार जीवार जा आप मोबाइल धरी ठिया होती एक्जाक्टली मो क्लास जब क्या बाहर को जीव थे ठिया ऑटोमेटिक पठे जाओ बाहर पलाओ। तो कहार अर्थ होची आपंकर स्वीट महोदय कथन कौन थी ना ध्वन्यात्मक शब्द विचारण प्रकटन ध्वनियुक्त शब्द विचार मानकर प्रकटन करने हूँ भाषा। पूर्ववर्ती प्रश्न को जावा। लिखित परीक्षायां प्रश्न सन्ति लिखित परीक्षा प्रश्न गुड़िक थाए निबंधात्मक लघु उत्तरात्मक वस्तुनिष्ठ अथवा सर्वे। तो राइट आंसर ये आप सर्वे कहीं जानते मैंने ये सन्देह ना जे कौन अच्छी आप परीक्षा आप एक्चुअली दुई प्रकार थे गोटे हूँ आपर कौन ना लिखित परीक्षा गोटे हूँ मौखिक परीक्षा। लिखित परीक्षा आप कौन अच्छी ना निबंधात्मक प्रश्न आसूँ वस्तुनिष्ठात्मक प्रश्न आसूँ लघु उत्तरात्मक बोधे प्रश्न आसूँ। मौखिक परीक्षा आपको केवल पचारा हो ठीक अच्छे मौखिक परीक्षा गोटे पार्ट कहीपर शलाका परीक्षा बोलिकी। पूर्ववर्ती प्रश्न को जावा। कीदृशा प्रश्न अधीतपूर्व अंशान पुनः स्मारणाय उपयुज्यते। केउ प्रकार प्रश्न गुड़िक आपणमानकर अधीत विषय अर्थ होची अधीत पूर्व अंशान पुनः स्मारणाय उपयुज्यते केउ विषय गुड़िक केउ भली प्रश्न गुड़िक आपणमानकर कौन करुच्ची ना अधीत पूर्व अंशान पुनः स्मारणाय उपयुज्यन्ते केउ भली प्रश्न गुड़िक आपणकर कौन करुच्ची पढ़िथिबा पूर्व अंश को पुणी थे स्मरण करने को सक्षम करोची। विचार उत्तेजक प्रश्न स्मृति प्रश्न विकासात्मक प्रश्न अवबोध प्रश्न केउ प्रकार प्रश्न आप अधीत पूर्व अंश को पुणी थे स्मरण करने सक्षम कर दूची। तो राइट आंसर ये आपंकर स्मृति प्रश्न। पूर्ववर्ती प्रश्न देखा। पाठ्योजना है आविर्भाव इति पाठ्योजनार आविर्भाव किए करथिला राजनीति गेस्टाल मनोविज्ञानम अथवा समाजशास्त्र अथवा संस्कृतम। तो राइट आंसर ये आप बहुत सिंपल अच्छी ये आपंकर गेस्टाल मनोविज्ञान ता अनुसार एक्चुअली पाठ्योजना आसी अच्छी। विश्व सर्वाधिकम परिश्रुतम परिनिष्ठितम सुनिश्चितम च उच्चारण विधानम कस्या भाषया भवति। क्यों भाषा आपंकर अधिक ये मैंने कही कौन ना परिष्कृत भाषा पुनिश्च कौच उच्चारण विधान दृष्टि ठीक भाषा ना सी आपंकर हूँ संस्कृत। संस्कृत आप सबुठ अधिक परिष्कृत परिनिष्ठित सुनिश्चित उच्चारण विधान योग्य भाषा अटे। पूर्ववर्ती प्रश्न को जावा। बहुत बड़ क्वेश्चन अच्छी। पाठशाला विधि संदर्भे असत्य कथनम अस्ति। पाठशाला विधि आपंकर व्याकरण अध्ययन समय विषयटे आसी। तो पाठ जो व्याकरण शिक्षण व्याकरण प्रणाली जो रही पाठशाला प्रणाली जो रही से भितर यहाँ गोटे आपंकर कौन कहीपर गोटे पाठ बोली कहीपर पाठशाला विधि। तो पाठशाला विधि आपंकर व्याकरण शिक्षण जी पाठशाला विधि आपंकर जो विधि गुड़िक रही से भितर जमी संश्लेषण विधि विश्लेषणात्मक विधि प्रत्यक्ष से भितर आए। तो पाठशाला विधि संदर्भ असत्य कथन अस्ति। पाठशाला विधि संपर्क गोटे असत्य कथन भूल कथन गोटा अटे ना अस्य विधे प्रयोग आश्रमेषु मठेषु पाठशालासु विद्यापीठेषु च अभवत। सत कथा यहाँ किसी सन्देह नहीं। तापरे कहीपरि आश्रम होता मठ मानक पाठशाला मानक विद्यालय होता अस्मिन् बोध विद्या संधि रूपे प्रवचनम च संधानम रूपे स्वीकरोति। यही विधि को विद्या संधि एवं प्रवचन रूप ही ग्रहण कराइथिला ताहा मध्ये सत। इमं गुरुकुल पद्धति पंडित पद्धति व्याकरण पद्धति नामना भी ज्ञात। ये मध्य आपंकर गुरुकुल पद्धति पंडित पद्धति आउ व्याकरण पद्धति रूप में प्रसिद्ध थिला ताहा मध्ये सत्य अटे। अस्मिन् विधो आचार्य उत्तर रूपे अंतवासीन पूर्व रूपे स्वीक्रियते। यही धारटी आपंकर भूल अच्छे। एक्चुअली कौन हम धारटा ना ये धारटा भूल अच्छे। तो ये आप राइट आंसर कौन हम ना अस्मिन् विधो आचार्य पूर्व रूप अंतवासीन उत्तर रूपम ये आपंकर रही है। तो राइट आंसर आपंकर ऑप्शन डी। तो राइट आंसर ये बुझीपारे समस्ते राइट आंसर ये आपंकर कौन आसीगला ऑप्शन डी। पूर्ववर्ती प्रश्न को जावा। अध्यापकेन निर्दिष्ट पुस्तकस्य पत्रिकायाः गद्यांशस्य प्रतिलिपिकरणं कथ्यते। अध्यापकेन अध्यापकंक द्वारा निर्दिष्टस्य पुस्तकस्य गोटे निर्दिष्ट पुस्तकर पत्रिकार गद्यांशर प्रतिलिपिकरण कौन कौन कहुए। श्रुतलेख प्रतिलेख अथवा अनुलेख अथवा दृष्टांत लेख दृष्ट अनुलेख
लेखन कौशल संपर्क अच्छी लेखन कौशल आम मान चारि प्रकार जानते लेखन शिक्षण प्रकार गोटे हूँ अनुलेख विधि आउट हूँ प्रतिलेख विधि आउट हूँ श्रुतलेख विधि आउट हूँ रचना लेख विधि यही प्रकार आपर कौन अच्छी ना लेखन शिक्षण चारि भाग में भाग कराई कौन कौन सी अनुलेख प्रतिलेख श्रुतलेख रचना लेख तार इंग्रेजी टर्म गुड़िक मन रखु अनुलेख आपर हूँ ट्रांसक्रिप्शन प्रतिलेख हूँ पैराग्राफ राइटिंग श्रुतलेख हूँ डिस्टिंक्शन तापर अच्छी आपंकर कौन डिक्टेशन सॉरी डिस्टिंक्शन नहीं डिक्टेशन एवं रचना लेखन विधि हूँ आपर कंपोजिशन यही भाव में चारि भाग में भाग कराई ना कौन से अध्यापक गोटे निर्दिष्ट पुस्तक बा पत्रिकार गद्यांश को प्रतिलिपि करने को कौन बोली कहला श्रुतलेख अनुलेख प्रतिलेख दृष्ट अनुलेख ए राइट आंसर आपंकर ये कौन प्रतिलेख श्रुतलेख शुणिकी लिखिए अनुलेख देखिकी लिखिए प्रतिलेख आपर कौन गोटे बही की देखी लिखा ठीक अच्छे अनुलेखटा आपको ब्लैक बोर्ड लिखिले शिक्षक ताको देखी 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 खातार उतारिए प्रतिलेख अर्थ स्कूल जाइए छुट्टी थी कॉलेज जाइए छुट्टी थे टीचर कौन नोट डाकिले देखी देखी पकेदा सी हूँ आपको प्रतिलेख पूर्ववर्ती प्रश्न को जीवा प्राचीन शिक्षायाम अनुशासनम आसीत प्राचीन शिक्षा रे अनुशासन कौन थिला प्रभावात्मक मुक्त्यात्मक अवदमनात्मक मिश्र व्यवहारात्मक कहबे ये आपन राइट आंसर कौन रोची प्राचीन शिक्षा विधि रे आपण कौन थिला माने शिक्षार अनुशासन किपरि थिला शिक्षार प्राचीन काल अनुशासन थिला अवदमनात्मक ठीक है राइट आंसर आपन होची एठी कोन अवदमनात्मक पूर्ववर्ती प्रश्न बुझिबा दल शिक्षण विधौ त्रीणि सोपानानि भवन्ति दल शिक्षण अर्थ ग्रुप लर्निंग रे दल शिक्षण अर्थ ग्रुप रे पढ़ाइबा ये आपन तीन सोपान था तेसु सुव्यवस्थित क्रम अस्ति से भितर सठिक व्यवस्थित क्रम कौटी अटे तो ये आपको जो क्रम पचारि थाए से फास्ट देखिए मूल्यांकन मूल्यांकन कौन होता है सब लास्ट आइयो ठीक अच्छे तो मूल्यांकन अनुसार कौटा कौटा होची आपनकर ना यहाँ गोटे मिनट पेनटा कड़ा है हाँ मूल्यांकन अनुसार देखिए गले आपनकर ऑप्शन डीटा देखो मूल्यांकन अच्छी आउट अच्छे मूल्यांकन ए दुटा भितर आपंकर कौड़ा गोटे हो कहीं लास्ट सब मूल्यांकन आस मूल्यांकन के मझे कि फास्ट आसनी मूल्यांकन अर्थ हो परीक्षण कर पिला मूल्यांकन करवा ये लास्ट आस बी कि डी हम बाकी दुटा प्रश्न ऑप्शन देखी दिखाँ ये दुटा आपंकर हबार अच्छे मैंने व्यवस्था योजना मूल्यांकन योजना व्यवस्था मूल्यांकन फास्ट आपंकर कौन दरकार प्लानिंग फास्ट गोटे भल प्लान गोटे करेंगे कौन कले माने ग्रुप शिक्षण को मैंने करें धरते आप क्लास को जो जाऊँ फास्ट आप लेसन प्लान आस लेसन प्लान कलापर आप धरिकी व्यवस्था कर लेसन प्लान आपको जहाँ था तो स्कूल जो मैंने भविष्य टीचर हे तो सही आपने लेसन प्लान लिखा पड़ो जो मैंने बीएड टाइम लेसन प्लान लिखा बड़ कष्ट थे बर्तमान समय लेसन प्लान लिखे जदि मैं स्कूल तो लिखा ही पड़ो धर तो आप स्कूल विजिट को किए आस फास्ट आपको दुईटा जिन थे गोटे हूँ आपको अटेंडेंस जदि आप क्लास टीचर अच्छे फास्ट आप अटेंडेंस मांगी चेक करेंगे पिलांकर अटेंडेंस को पिला केते दिन आसी कहीं आसी रीजन देन दुई नंबर जिन जदि सी बीओ डीओ एमती एजुकेशन शिक्षा क्षेत्र में कौन व्यक्ति ताले द्वितीय जिन हूँ आप लेसन प्लान आप डे वाइज डे देखे तो संस्कृत शिक्षक जो मैंने खास कर देवनागरी लिपि लिखे बड़ चतुर था ओडिया लिपि जो मैंने लिखते फसी जाती देवनागरी लिपि से लिखि था तो से जो शिक्षा विभाग जो मैंने था हठात बुझा पड़े हाँ ठीक अच्छे बोली छाड़ी दिखती किंतु लेसन प्लान आपको लिखा पड़ो जो मैंने बीएड लिखापी कष्ट लगुला तो लिखा आपको पड़ो तो से फास्ट हूँ कौन योजना फास्ट हूँ प्लानिंग तापर व्यवस्था तापर मूल्यांकन तो ये जो मैंने लिखे लेसन प्लान कष्ट था कमेंट बॉक्स में मेंशन करूँ कौ मैंने लेसन प्लान न लिखिकी बीएड टाइम ठकी थे एग्जांपल मुझे बहुत लेसन प्लान लिखिनी किसी नुआ लेसन प्लान लिखी नुआ नुआ माने आम बीएड टाइम बहुत जन थे जो मैंने कि पूर्व लेसन प्लान को लिखि दौले देखी देखी उतारी दौले टॉपिक जहाँ भी पढ़ातु किंतु 20टा लेसन प्लान फिलअप करार हिंदी 20टा संस्कृत 20टा तो से कौन करते पूर्व लेसन प्लान को देखी देखी लिखि दौले कि मुझे 10टा खंडे निजे लिखी और 10टा खंडे लिखे देती तो चलो देखा नेक्स्ट क्वेश्चन को आसवा आम भारतीय शिक्षा आयोग से हंटर आयोग स्थापना कदा अभवत भारतीय शिक्षा आयोग क्यों मसीह हंटर आयोग क्यों मसीह स्थापन कराई तो ये आपको 4टा ऑप्शन 1845 35 82 75 तो राइट आंसर ये आपंकर कौन सी हूँ आपको 1882 मसीह हंटर आयोग केवे स्थापन होता ना सी हूँ आपंकर 1882 मसीह पूर्ववर्ती प्रश्न को जीवा उद्बोधन विधि अंतर्भुक्त विधि नास्ति उद्बोधन विधि आपंकर अंतर्भुक्त विधि ना ये उद्बोधन विधि आपंकर कौटी आसला ये हूँ आपर काठिन्य निवारण में आपंकर उद्बोधन विधि आसी उद्बोधन विधि गोटे पार्ट नुहे आप तीन प्रकार अच्छी काठिन्य निवारण पे उद्बोधन प्रवचन व्युत्पत्ति तो ये आपंकर कह उद्बोधन विधि अंतर्भुक्त नुहे तो
व्युत्पत्ति, दृश्य श्रव्य, अभिनय, कथाविधि। तो राइट आंसर जदि ये देखिए आपन राइट आंसर कौन आसुची ये आपन राइट आंसर आसुची व्युत्पत्ति। 403 नंबर ऑप्शन क्वेश्चन आपन राइट आंसर कौन व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति आपन उद्बोधन विधिर पार्ट नुहे। व्युत्पत्ति अर्थ होची खंड खंड करिया, उद्बोधन अर्थ होची भाषण दबा। ये दृश्य श्रव्य उपकरण आपण माने व्यवहार करि परिबे। एठी आपण अभिनय, चित्र, प्रतिकृति, क्रियापद ए सब आपण करि परिबे उद्बोधन विधिरे। अभिनय आसीगला, दृश्य श्रव्य साधन मध्ये आपण एठी व्यवहार करि परिबे। कथा विधिरा मध्ये एक्चुअली कहया गले मध्ये यार पाठ होई परिबनी, किंतु चलनीय अवस्था रे अछि जेतु व्युत्पत्ति बोली उठी सीधा सड़क पॉइंट एठी पचरि देछि। ठीक अछि, तो परवर्ती क्वेश्चन को जिबा। प्रवचन विधौ अंतर्भूत विधि नास्ति। प्रवचन विधिर अंतर्भूत नुहे अनुवाद विधि, प्रसंग विधि, परिभाषा विधि, कोश विधि। काठिन्य निवारण संपर्क में अच्छी तो से प्रवचन विधिर अंतर्भुक्त नुहे अनुवाद, प्रसंग, परिभाषा, कोश विधि। कहे ये आप राइट आंसर कौन रोचे? अनुवाद विधिर अंतर्भुक्त नुहे। बहुत बढ़िया। तो बहुत जन आंसर आसीगला अनुवाद, प्रसंग, कोश अथवा परिभाषा। तो राइट आंसर जब ये देखा 402 नंबर क्वेश्चन कौन रोज देखा ये। हाँ, बहुत बढ़िया। चलतु। हाँ, तो प्रवचन विधिर अंतर्भुक्त नुहे तो अनुवाद विधि, प्रसंग विधि, कोश विधि, परिभाषा विधि। तो देखिए जब ये अनुवाद विधि आप प्रवचन विधि को चारि भाग कराई। प्रवचन विधि 4टा सोपान तो कहते 4 प्रकार प्रवचन विधि को नहीं पार। गोटे हूँ अनुवाद विधि, अनुवाद माध्यम आम प्रवचन कर। प्रवचन अर्थ हूँ पिला बुझेवा, ट्रांसलेशन करके पिलाटू माने काठिन्य निवारण कर। आविधानिक विधि, आविधानिक विधि अर्थ हूँ डिक्शनरी, जोटा कि ये आपंकर कोश विधि बोली देछि। ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट आपंकर अच्छी परिभाषा विधि, परिभाषा करके आम कहीपर। ये ऑप्शन टी एवं लास्ट आउट अच्छे सी हूँ टीका विधि। टीका अर्थ दीर्घ हो टीका बोली कहते टीका कौन अच्छी ना टीका विधि। यही भाव में प्रवचन विधि 4टा पार्ट रहा अनुवाद, परिभाषा, कोश एवं टीका विधि। तो जदि बड़का कौट रहा सी हूँ प्रसंग विधि। तो प्रसंग गुड़ा हूँ कौटे ना प्रसंगटा आप व्युत्पत्ति रे काठिन्य निवारण 3टा सोपान कही उद्बोधन, प्रवचन, व्युत्पत्ति। तो आप व्युत्पत्ति यहाँ कौटी आसला काठिन्य निवारणटा सी हूँ व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति किए आसी ना प्रकृति प्रत्यय, उपसर्ग, सुबंध, तिगंध, संधि 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 विच्छेद, समास अर्थात शब्दर व्युत्पत्ति पूरापूरी ये आसीगला। तुलना विधि अच्छी, पर्याय ज्ञापन अच्छी, विलोम शब्द अच्छी, वाक्य प्रयोग अच्छी, सारांश अच्छी, प्रसंग अच्छी, उदाहरण अच्छी, व्याख्या अच्छी। एपरी भाव व्युत्पत्ति पाखापाखि आप 9टा पार्ट अच्छी। फास्ट आप शब्दर व्युत्पत्ति प्रकृति प्रत्यय, संधि, समास ए सब आसीगला। तुलना विधि आसला, पर्याय ज्ञापन आसला, विलोम शब्द आसला, वाक्य प्रयोग आसला, सारांश आसला, प्रसंग आसला, उदाहरण आसला, व्याख्या आसला। सब जो आपंकर कौटी आसीगला ना प्रवचन विधि रे आसीगला। तो राइट आंसर ये व्युत्पत्ति आसीगला। भूल प्रवचन बाहर गला। प्रवचन विधि कौन अच्छी ना अनुवाद, पारिभाषिक, कोश एवं टीका विधि। तो राइट आंसर ये आपंकर कौन होची ना प्रसंग विधि। ठीक अच्छे। राइट आंसर ये आपंकर प्रसंग विधि। प्रसंग प्रवचन गोटे अंतर्भुक्त नुहे। पाठ्यपुस्तक विधि प्रवर्तक कह। पाठ्यपुस्तक विधिर प्रवर्तक किए अटंती? 401 नंबर क्वेश्चन रही मेंशन करवा। पाठ्यपुस्तक विधिर प्रवर्तक किए? तो ये आपंकर राइट आंसर होची बेस्ट महोदय, प्रोफेसर वकील महोदय। ये होचनी आपनकर प्रत्यक्ष पद्धति। तो से मेंशन करिबा सुकारात महोदय। सुकारात महोदय एक्चुअली को पद्धतिर प्रवर्तक अटंती? पूर्ववर्ती प्रश्न। हाँ, गद्य शिक्षण से अंग वर्तते। एमान भितर गद्य शिक्षण कोटा गोटे अंग अटे? वाचनम, व्याख्या, विचार विश्लेषण अथवा सरपी। तो कहबा ये आपनकर राइट आंसर कौन रोचे? गद्य शिक्षण गोटे पार्ट अटे, अंग अटे। ये सब क्वेश्चन मुझे जो क्वेश्चन को आपको डिस्कसन करूँ आप गोटे बही ना मेंशन बारंबार कर संस्कृत शिक्षण शिक्षादान पद्धति। 400 नंबर क्वेश्चन कौटे अच्छी बोलिए पचारे मुझे कहीदे 400 नंबर क्वेश्चन अच्छी आपंकर संस्कृत शिक्षण शिक्षादान पद्धति 3 नंबर पेज। 3 नंबर पेजटा जब आप जी पाइब आराम से स्पष्ट रूप से देती। गद्य शिक्षण से अंग वर्तते। गद्य शिक्षण अंग अटे किए अटे ये ना वाचनम। वाचन अटे गोटे। वाचन को आपको 3 भाग में भाग कराई। गोटे हूँ आदर्श वाचन, विद्यार्थी मानकर अनुवाचन एवं विद्यार्थी मानकर मौन वाचन बा सस्वर वाचन। 3 प्रकार वाचन मन रखु। अनुवाचन सॉरी आदर्श वाचन फास्ट रे, देन आपनकर अनुवाचन जहाँकि विद्यार्थी माने करेंगे, एवं लास्ट रे विद्यार्थी मान द्वारा कर मौन वाचन सस्वर वाचन। ये आपनकर 3 प्रकार वाचन। देन आप सेकेंड अच्छी कौन व्याख्या। व्याख्या आपनकर कौन आसुची ना व्याख्या आपनकर आसुची कठिन शब्द गुड़िकर व्याख्या एवं वाक्य खंड गुड़िकर व्याख्या। तो गद्य शिक्षण आप आउटे पार्ट माने कौन व्याख्या। व्याख्यार कौन अच्छी ना कठिन शब्दर व्याख्या हम, वाक्य गुड़िकर खंड खंड कर व्याख्या कराए। बेले बेले देखुची एक्चुअली कि सांगर मत मेसेज आसूँ कि लोकंर मत मेसेज आसूँ कि पिला था धरतु ये मुझे राइट आंसर ये आप सर्वे आसो कि गोटे गोटे पॉइंट को बुझाई मुझे फास्ट टिक मारी कि जन स्क्रीनशॉट नहीं पठे दिखती संस्कृत मीडियम क्वेश्चन कही वाचनम बोलिकी ये केमती पार्ट हम
संस्कृत मीडियम भूल आंसर कहूँ तो ये एक्चुअली करंतुनी राइट आंसर पूरा पूरी शुणु ताकू छाड़तु ठीक अच्छे तो ये देखिए गद्य शिक्षण अंग वर्तते तो गद्य शिक्षण अंग कहले वाचनम गोटे अंग अटे व्याख्या गोटे अंग अटे विचार विश्लेषण गोटे अंग अटे तो विचार विश्लेषण कौन अच्छी ना समग्र भावर प्रकाश होची अंतर्निहित कथा को अभिव्यक्त करा मुख्य विचारधारा को प्रयोग कराउची तो ये आपन राइट आंसर कौन होची ये आपन राइट आंसर होची सर्वे गद्य शिक्षण अंग जदि कोटा ताले सी होची आपन वाचन आसुची व्याख्या आसुची एवं विचार विश्लेषण मध्य से राइट आंसर आपन एटी सर्वे ऑप्शन डी होची आपन राइट आंसर एटी तो पुणी थरे को जो माने मध्य परीक्षा पे प्रिपरेशन होउजंती भला भाव समस्ते आपण माने कोन करंतु ई जो संस्कृत शिक्षण शिक्षादान पद्धति बैठू भला भाव पढ़ी दियंतु एवं ता सहित संस्कृत व्याकरण दर्पण एवं संस्कृत साहित्य इतिहास एही विषय गुडी जदि भला भाव आपण पढुचंती बहुत बढ़िया रिजल्ट आपण मानक आसीबो गद्य से कति भेदः सन्ति गद्यर भेद केते तो गद्यर भेद आपण मानक विषय एटी कहि दी 399 एक्चुअली क्वेश्चन आउ टिके स्पष्ट हेबा दरकार अन्यथा भिन्न माने संदेह मध्ये आस्ते गद्यर भेद एटी कहिछि ठीक अछि गद्यर भेद केतेटा तो कहि परिबे एठी दौ त्रयः चत्वार अथवा षट कहबे एठी आपन राइट आंसर कोन आसी गद्यर प्रकार भेद विषय कहूची दीटा ना तीनटा ना चारटा ना छटा राइट आंसर कोन एठी मेंशन करबा गद्यस्य प्रकार भेदः काव्य विषय को जदि आमे जीवा काव्य होची आपन दुई प्रकार कोन कोन ना सी होची आपन मन दृश्य एवं आउट होची श्रव्य जानते भाई सो विषय अधिक चर्चा करबा आवश्यक नै श्रव्य काव्य मध्ये दुई भाग भाग होची सॉरी तीन भाग रे मन रखंतु एठी लिखि दोची काव्य एठी तो हबनी गोटे मिनट पेन ये आपन फास्ट जाऊँगी कौन ना सी हूँ आप काव्य ये केते भाग भाग गला दी भाग गोटे है कौन दृश्य आउटे है आपनकर श्रव्य गोटे मिनट हाँ श्रव्य ठीक अच्छे ये श्रव्य मध्य केते भाग भाग होती दी भाग भाग होती सॉरी तीन भाग दी भाग नुहे एक्चुअली भूल हो गला तीन भाग भाग होती सब मो चंपुड़ा छाड़ दूसरी सी कौन कौन तीन ना गोटे हूँ गद्य आउट हूँ पद्य आउट हूँ चंपू तो आमर प्रश्न अच्छी गद्य केते प्रकार बोलिक एक्चुअली ये भल भाव में लिखी होनी तो ये आप कह एक्चुअली गद्य केते भाग गद्य आप भाग होती गद्य आपण मानकर भाग होती दुई भाग रे कौन कौन से दीटा जा ना गोटे हूँ आपंकर विशेषक मन रखी दिंतु विशेषक फास्ट आपर फास्ट आपन आसीगला कौन ना सी हूँ विशेषक आउट है आपणकर पर्याय बंध ठीक अच्छे गोटे है विशेषक आउट है आपणकर पर्याय बंध यहीपरि भाव में आपंकर कौन अच्छी गद्य मध्य दुई भाग गोटे हूँ विशेषक आउट हूँ आपंकर पर्याय बंध को 5 भाग भाग कर कह गले कौन कौन ना परिकथा खंडकथा सरल कथा कथा आख्यायिका मन रखी दिंतु गद्य को 2 भाग भाग कराला गोटे है विशेषक पर्याय बंध ताकू आउ थे कौन पर्याय बंधु को 5 भाग भाग कर गोटे हूँ परिकथा खंडकथा सरल कथा कथा आख्यायिका यहीपरि भाव भाग कराई कि जन एक्चुअली कहते गद्य को 2 भाग भाग कराई गोटे हूँ कथा गोटे हूँ आख्यायिका ताहा कि स्थान में मेंशन कराई जेपरिक आपर कथर 2023 आई थिंक मन अच्छी मोर जो क्वेश्चन थी एक्चुअली काव्य केते प्रकार 2 ठीक 3 ठीक 4 ठीक था मुझे एक्चुअली से आंसर भी गोटे खोजुली 2023 एक्चुअली जो मैंने एग्जाम देते बहुत जन को एक्चुअली आंसर कपिटा मागिली पाखे जो चाकरी खास करके पाई तो कहली कम से कम आप रेस्पॉन्ड कीटा जो आसते दिंतु बोलिकी बहुत जन पाखे आंसर कि नाला नाही मध्य सी बहुत जन पाखे मध्य जदि क्या पाखे अच्छी मेंशन करूँ पठातु ना को मेंशन करूँ मुझे मोर फाइनल आंसर कि पाई जाइए तो देखिए पूर्ववर्ती क्वेश्चन को जी 398 नंबर क्वेश्चन को गद्य शिक्षण से अंग सन्ति गद्य शिक्षण अंग केतटा अच्छी 2टा 3टा 4टा 6टा तो ये राइट आंसर आपन सेम रही है गोटे पेज पूर्व क्वेश्चन आपने पचारे 399 नंबर क्वेश्चन कौ पेज रे अच्छी आपण मैंने कहीदे तो यही सही क्वेश्चन देखिए आप गोटे पेज आपको सी हूँ 24 नंबर पेज 399 नंबर क्वेश्चन जब आप खोजते केते नंबर पेज रे तो संस्कृत शिक्षण शिक्षादान बही गले आपने पाइबे 24 नंबर पेज ये 24 नंबर पेज आप क्वेश्चन रही पूर्ववर्ती क्वेश्चन को जी गद्य शिक्षण से अंग सन्ति गद्य शिक्षण अंग केतटा अच्छी 2टा 3टा 4टा 6टा जदि ये आप राइट आंसर कहे ये आप राइट आंसर कौन रोचे गद्य शिक्षण अंग केतटा ना सी हूँ आप 3टा जानते ये मैंने समस्ते मैंने किसी सन्देह ना गद्य शिक्षण अंग केतटा ना सी हूँ 3टा केते नंबर पेज अच्छी किए पचारे केते नंबर आप कहते केते नंबर पेज अच्छी सी संस्कृत शिक्षण शिक्षादान बही भी क्वेश्चन आनी तो ये आप पेज नंबर हूँ 3 नंबर पेज का मतलब सन्देह आसता है सारे क्वेश्चन गुड़ा आउ कॉपी करके आनते पारती ना पूरा ओरिजिनल क्वेश्चन ही बना होची गद्य शिक्षण अंग केतटा ना सी हूँ 3टा आप संस्कृत शिक्षण शिक्षादान बही की जी पेज नंबर 3 रे विषयटा देती स्पष्ट रूप से गद्य शिक्षण विभाग 3टी कौन कौन ना वाचन व्याख्या विचार विश्लेषण मन रखु गद्य शिक्षण अंग केतटा ना 3टा कौन कौन वाचन व्याख्या विचार विश्लेषण पूर्ववर्ती क्वेश्चन को जी हाँ
विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग से नाम किम विश्वविद्यालय से शिक्षा आयोग नाटी कौन अटे अन्य नाटी कौन अटे कोठारी आयोग मुदालियर आयोग राधाकृष्णन आयोग न कॉपी तो कहवा ये आपण राइट आंसर कौन विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग अन्य नाटी कौन तो अन्य नाटी जदि कौन अच्छी ताले सी होची आपनकर कौन ना सी होची राधाकृष्णन आयोग जानिथे ये समस्ते बहुत सहज क्वेश्चन अच्छी तो राइट आंसर ये आपन राधाकृष्णन आयोग तो बाकी दुटा जो रही मुदालियर आयोग और कोठारी आयोग ये दुटा राइट आंसर कौन आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करूँ लिखते कोठारी आयोग कौन क्यों मसीहार आसाला और मुदालियर आयोग कौन और क्यों मसीहार आसाला दुटा आंसर को आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें बहुत इंपोर्टेंट रही है एक्चुअली ये क्वेश्चन तो पचारि न थे प्रायतः आपंकर कि ये क्वेश्चन पेडागोगी पचार बहुत संभावना रोचे ठीक अच्छे तो पूर्ववर्ती क्वेश्चन को जी 396 शिक्षा संविधाने कस्यां सूच्यां निर्दिष्टा वर्तते शिक्षा संविधान क्यों सूची निर्दिष्ट रूप में वर्णना राज्य सूच्यां केंद्र सूच्यां समवर्ती सूच्यां अथवा नो कोपी बहुत सिंपल प्रश्न ये रही कौटी अच्छी ना सी हूँ समवर्ती सूच्यां ठीक अच्छे तो ताबले कि पचारे सारे 396 नंबर क्वेश्चन कौट आते सब जिन माने बही तो न था कि जिन बाहर भी अणा जाए पाठ शीर्षक से मुख्य संबंध भवति पाठ शीर्षक मुख्य संबंध अटे मुख्य पात्र कथन पाठ से मुख्य अंशेन पाठ से मुख्य सूक्तया अथवा संपूर्ण पाठेन पाठर शीर्षकटा पाठ शीर्षक से मुख्य संबंध भवति पाठ शीर्षक मुख्य संबंध क्या सहित था तो पाठ शिक्षण मुख्य संबंध क्या सहित था ना सी हूँ आपर संपूर्ण पाठेन आपण देखिपारे संस्कृत शिक्षण शिक्षादान बही ये आप गद्य शिक्षण पढ़ाई समय से पाठ ना आपंकर कौन 6 नंबर पाठ अच्छे जयराजगुरु मुख्य पाठ सहित संबंधित अच्छी आपण देखो से मेघदूत मेघदूत कर पठाऊँ पाठ ना अनुसार मुख्य माने पाठर शीर्षकटा कौन मेघदूत शीर्षकटा पूरापूरी पाठ सहित संबंधित अच्छे सेमती आप अभिज्ञान शाकुंतलम अभिज्ञान शाकुंतलम माने जो शब्दटा अभिज्ञान शाकुंतलम अभिज्ञान अर्थ हो सूचक तो ये जिनसा पूरापूरी पाठ सहित संपर्कित अच्छी कौटी आप जिनसा माने कहीपरेनि तो से पाठ शीर्षक क्या सहित मुख्य संबंध क्या सहित संपूर्ण पाठ सहित केवल मुख्य पात्र सहित थी सेमती किसी ना थाए कि तथापि कहीपरेंगे किसी जगह कौन अच्छी ना पाठर मुख्य कैरेक्टर सहित ही अच्छी हो पारे ग्रहण योग्य जपरिक आपरे कौन हर्षचरितम ठीक अच्छे तो मुख्य पात्र सहित सी पूरा रिलेटेड होगी पाठ से मुख्य अंश सेमती न था एक्चुअली पाठर मुख्य अंश सहित सेमती किसी न था एक्चुअली पाठर शीर्षक मुख्य सूक्ति गुड़िक सहित ताहा न था किसी जगह कौन था मुख्य पात्र सहित ये मुख्य पात्रटा कौटी देखिए ना जो आपंकर कौन थी ना विषय वस्तु कहार गोटे चरित्र संपर्क में थी जो से खेल क्षेत्र यहाँ देखा जाए ठीक अच्छे तो पूर्ववर्ती प्रश्न को जीवा प्रतिकृति इति किम प्रकारकम साधनम अस्ति प्रतिकृति गोटी आपंकर क्यों प्रकार साधन अटे दृश्य साधन श्रव्य साधन दृश्य श्रव्य साधन अथवा नकोपी प्रतिकृति अर्थ हूँ मॉडल जोड़ा कि आपने 3 प्रकार जो विधि मुझे कहली कौन कौन से 3टा आउथरे टी मन पकई दूसरी ना गोटे आपंकर उद्बोधन प्रवचन व्युत्पत्ति तो आप उद्बोधन विधि गोटे प्रतिकृति मॉडल गोटे कौन आपंकर पार्ट अटे तो प्रतिकृति किम प्रकारकम साधन ये आपंकर कौ प्रकार साधन तो आपंकर सहायक उपकरण विषय चर्चा कले सी 3 प्रकार अच्छी गोटे दृश्य साधन श्रव्य साधन एवं दृश्य श्रव्य साधन तो राइट आंसर ये आपंकर कौन ना सी हूँ प्रतिकृति आपंकर क्यों प्रकार साधन सी हूँ आपंकर दृश्य साधन राइट आंसर ये आपंकर दृश्य साधन परवर्ती सॉरी पूर्ववर्ती क्वेश्चन को जीवा दंड सूचक से प्रयोग कदा भवति दंड सूचक अर्थ जो पॉइंटर जो मैंने बीएड करते बीएड करिया समय आपको मिलता है गोटे कौन ब्लैक बोर्ड गोटे भी देते आ गोटे पॉइंटर गोटे बाड़ी गोटे देते आउ डस्टरटे खड़ीटे मार्करटे किसी जगह किसी भी दे न था से कंजूस करते कि दंड सूचक से प्रयोग कदा होते दंड सूचक प्रयोग क्यों होता है शिक्षण पूर्व शिक्षण समय अथवा उभय अथवा न कोपी कह दंड सूचक बाड़ीटार प्रयोग क्यों क्यों जगह कराए किसी जगह मोर मन अच्छी आम जो बीएड ट्रेनिंग पीरियड कि जन से दंड सूचक पिला डरवाई व्यवहार करदे कहीं पिले शुणु ना कहीं पिला जना था एक्चुअली कौन ना जो मैंने ट्रेनिंग आसने एत डर मैंने एत किसी करेनि बोलिक तो सेमती हुई तो से किसी पिला दंड बाटा धरिकी कहते बाड़े बोलिक से तो कहवा ये दंड सूचक से प्रयोग कदा होते दंड सूचक प्रयोग क्योंठी होता है ना शिक्षण समय शिक्षण पूर्व आप बाटार व्यवहार कौन करेंगे पिला जो डरार अच्छे बाटा व्यवहार करेंगे अन्यथा ना तो राइट आंसर ये आप शिक्षण समय पढ़ाई समय आपंकर दंड सूचक प्रयोग होता है श्यामफल आकृति अस्ति श्यामफल आकृति किपर होगा दरकार देखो वर्तमान समय श्यामफल को बुझे पूर्वर श्यामफल को जो देखिए गोटे प्रकार वृत्ताकार बोले गोल टाइप
आयताकार माने ई टाइप रो ठीक अछि आयताकार ये गोटे कहि परिबा हाँ वर्गाकार वर्गाकार माने सब आडे चारटा जाबाउ समान जोड़ा थियो एटा हल्लानी कुआडू भी हल्लानी हो अथवा सर्वे कहबे एठी आपन राइट आंसर कोन रहउची तो आपनकर श्यामफलकर आकृति जत्ते स्कूल देखिथिबे आपन सब जगह आपनकर श्यामफलकर आकृति किन थाउची ना श्यामफलकर आकृति थाउची ना जानिथिबे एटा समस्त आमे सी होची आपन श्यामफलकर आकृतिटा किपरि ना आयताकार आयताकार आकार हि थाउची कोठी मध्ये आपन वर्गाकार टाइप रो देखिनी गोल टाइप रो देखिनी किंतु आजिकली मॉडल स्कूल गुडी कर इंग्लिश मीडियम स्कूल गुडी कर हम देखिलोनी कोन हलानी ना सब विभिन्न प्रकार सेठी आसीलानी बोर्ड कोठी कोठी गोल आकार आसलानी कोठी कोठी वर्गाकार रे मध्ये कर देलानी तो तार मध्ये कारण मध्ये भिन्न भिन्न रहिछि आमे सेमति का मध्ये कमेंट करबाटा ठीक नै भाषा पुस्तक से सर्वप्रथम रचयिता कह भाषा पुस्तक फर्स्ट सर्वप्रथम रचयिता किए अटंती कहबे एठी आपन राइट आंसर कोन रहउची तो राइट आंसर एठी आपन खुशी होची कामिनियस पूर्ववर्ती प्रश्न को जिबा शिक्षण रुचिकरम कथन से तो शिक्षण माने पाठ पढ़ाइबाटा एक्चुअली आपनकर किपरि रहउची भल्लो हबो ना विधि भी भल्लो जदि आपन विधि की प्रयोग करिवे कौशल भल्लो कौशल जदि व्यवहार करिवे पुस्तक भल्लो बही की जदि फॉलो करिवे अथवा दृश्य श्रव्य साधन व्यवहार करिवे सबुडु भल्लो कारण ओड उदाहरण दोची कॉलेज पूर्व जो स्कूल लेवल पढ़ाऊली तो से समय एक्चुअली देखी कौन जो माने अष्टम श्रेणी पढ़ाइबा समय अष्टम श्रेणी एक्चुअली पिला सप्तम अष्टम जो प्रमोट हो आसती से समय पिला एक्चुअली डिवाइड हुए हिंदी संस्कृत रे तो प्रारंभिक समय बहुत पिला एक्चुअली कौन करते ना हिंदी की पढ़ाई संस्कृत बहुत कम पिला थे तो से जो ये विषय देखिली से समय कौन करा ना दृश्य श्रव्य उपकरण से प्रोजेक्टर था जब संस्कृत पिला क्लास से प्रोजेक्टर लगे पढ़ाइले जार परिणाम एमती आसला जिते जन हिंदी की अधिक अधिक पिला संस्कृत को पढ़ाइले तो ये राइट आंसर आपंकर कौन ना सी हूँ दृश्य श्रव्य उपकरण बाकी गुड़ाक भूल बोली कहबानी बाकी गुड़ाक ठीक हो पारे किंतु दृश्य श्रव्य उपकरण रोचे ताहले आपंकर सेठी कौन ना राइट आंसर आप दृश्य श्रव्य उपकरण हो बाकी गुड़ाक आप कमिबार संभावना बहुत परिमाण रोचे विधि भी भूल बोली भी कहूनी किंतु भल उत्तम विधि जदि आप प्रयोग करते ताहले मध्ये आपन शिक्षण रुचिकर हो पारे उत्तम कौशल प्रयोग कले मध्ये शिक्षण बहुत बढ़िया पारे किंतु सबुठ बेस्ट होची आपन दृश्य श्रव्य उपकरण आपन पाठ पढ़ा जीरो था ए मध्ये हम देखु कि जन टीचर अछंती माने बहुत बढ़िया करछंती प्रोजेक्टर लगे तो स्मार्ट रूम नहीं जाउछंती सेठी यूट्यूब रे वीडियोटा बाहर करी लगे दोछन से आराम से बसछंती पिला मान सेठी वीडियो देखि पढछंती एक्चुअली सेही उद्देश्य रे प्रोजेक्टर सेही माने स्मार्ट बोर्ड गुडी को लागिनी किंतु कोन करबा देखिबा ता पूर्ववर्ती प्रश्न को जिबा अन्य यंत्राणाम अपेक्षया कस्य यंत्र कार्यक्षमता कस्य यंत्रस्य अन्य यंत्राणाम अपेक्षा कस्य यंत्रस्य कार्यक्षमता अधिक भवति अन्य यंत्र अपेक्षा केउ यंत्रर कार्यक्षमता अधिक होइथाय संगणकर दूरदर्शनर गणक अथवा टंकण तो राइट आंसर ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपनकर कौन ना कंप्यूटर माने धरंतु दूरदर्शन भली काम लागुचे मो पाखरे लैपटॉप गोटे अच्छी तो बेले बेले एमती हुए लैपटॉप को केवल माने सिनेमा देखिया पे व्यवहार करे बेले बेले हुए कैलकुलेटर मते काम मते कौन कर दिए ना कंप्यूटर कर दिए टंकण टाइपिंग काम मते कंप्यूटर कर दिए इति अन्य यंत्र पे जो सबुठ बेस्ट कोटा ताले होची आपनकर संगणक आ संगणक आपनकर होची दृश्य श्रव्य उपकरण पूर्ववर्ती प्रश्न को जिबा प्रश्नोत्तर कौशले प्रश्नानाम घटक को नास्ति प्रश्नोत्तर कौशल समय प्रश्नमान घटक कोटा नुहे संक्षिप्तता अनुपयुक्तता क्रमबद्धता अथवा प्रासंगिकता तो कहबा एठी आपन राइट आंसर कोन रहउची 328 नंबर क्वेश्चन प्रश्न उत्तर कौशले प्रश्नानाम घटक को नास्ति प्रश्नोत्तर कौशल समय प्रश्नोत्तर मानकर माने केउटा प्रश्नानाम घटक को नास्ति कि नुहे संक्षिप्तता संक्षिप्त प्रश्न आवश्यकता रही क्रमबद्धता लाइन बाय लाइन पचार जाए ताहा ठीक अच्छे गोटे बर्णाली बही गोटे पार्ट अच्छे वन लाइन क्वेश्चन बोलिकी बहुत इंपोर्टेंट पार्ट टी बर्णाली बही जो मान पाखे अच्छे से बाहर कल देखिए वन लाइन क्वेश्चन तार आंसर किंतु आपने पाइबे आंसर पाइबे यूट्यूब वीडियो देखिए अच्छे क्वेश्चन गुड़िक से अच्छे वन लाइन क्वेश्चन ही अच्छे कहीं हेडिंग ही वन लाइन क्वेश्चन आंसर रही से तो तार वीडियो पूरा पूरी आप यूट्यूब अच्छे देखिले पाइपर तो यूट्यूब क्वेश्चन एंड आंसर दीटा जहाँ अच्छी प्रश्नोत्तर कौशल प्रश्नानाम घटक को नास्ति प्रश्नोत्तर कौशल प्रश्न घटक किए नुहे संक्षिप्तता क्रमबद्धता अनुपयुक्तता प्रासंगिकता राइट आंसर जब देखिए ये प्रासंगिक प्रसंगयुक्त रही है कि गोटे दरकार नहीं ताले सी हूँ अनुपयुक्त अनुपयुक्त प्रश्न के पचरा जाए ना ठीक अच्छे तो भाषण कौशल से संपादनाय साधन विद्यते भाषण कौशल संपादन निमंते एम भर कौटे गोटे साधन अटे कहबा ये आप राइट आंसर कौन रोचे 357 नंबर क्वेश्चन रे भाषण कौशल से संपादनाय भाषण कौशल संपादन पे आपन कोटे साधन उठी अटे कथा श्रवण पदक्रीड़ा पठन अथवा अभ्यास भाषण कौशल जदि आपन को बढ़ेबार अछि तो सेति पे आपनकर गोटिए उपाय सी होची कोन ना सी होची अभ्यास
अनभ्यासे विषं विद्या जदि आपनकर अभ्यास नाही आपण जदि भाषण कहू नाहंती ताहले आपनकर कोन हे परिबनी ना आपण भाषण कौशल विकास हो पार ना। तो रईट आंसर ये आपंकर कौन ना सी हूँ अभ्यास। चाणक्य गोटे श्लोक रही विद्या प्रमाणम मुखम भाषणम च भाषण कौशल संपर्क में विद्या प्रमाणम मुखम भाषणम च अर्थात विद्या सेतेबेले प्रमाणित होची जदि आपणकर मुखरे कौन अच्छी ना भाषणटी अच्छी जदि भाषा आप जदि कहि पारछंती ताहले आपण कौन गोटे आपण बाहर भल ज्ञान अच्छी बोली कि आमे कहि परिबा। ठीक अछि तो एई संपर्क में मध्य गोटे श्लोक मध्य रही हठात माने मन मध्य पड़ुनी जे आपण मान आगे उपस्थापन करि परिबा। पूर्ववर्ती प्रश्न को जीवा। हाँ लिखित अभिव्यक्ति कस्मिन् न भवति लिखित रूप से अभिव्यक्ति करवाटा केउठारे होई न थाए। लिखित अभिव्यक्ति कस्मिन् न भवति केउठारे आपनको लिखित अभिव्यक्ति होई न थाए पत्र लेखन निबंध लेखन वाद विवाद अथवा जीवन लेखन कोठी आपनको लिखित अभिव्यक्ति होई न थाए पत्र लेखन रे निबंध लेखन रे वाद विवाद अथवा जीवनी लेखन रे कहबा एठी आपनको राइट आंसर कोन रहउची केउठारे आपनकर कोन होउची ना लिखित अभिव्यक्ति प्रकाश होबनी। तो पत्र लेखन रे आपण लिखि कि जणाई परिबे निबंध लेखन रे मध्ये आपण लिखि कि जणाई परिबे जीवनी लेखन रे मध्ये हे परिबे किंतु वाद विवाद रे आपनकर सेपटे जहा क्वेश्चन के तार उल्टा ही आपनको दवा पड़ियो ता मध्ये मौखिक करे लिखित वाद विवाद गोटे संसार ना ये आपण मान देखिबे टीवी रे डिबेट होची से जहा कहथबो तार अपोजिट रे कहथबो किंतु ता लिखित रेकॉर्ड होई रही अछि ताके लेखा ऊपर रहिबनी। पूर्ववर्ती प्रश्न अस्ति कस्मिन् कौशले अंतिम प्रश्न समस्यात्मक प्रश्न भवति केउ कौशल रे आपण मानकर अंतिम प्रश्न लास्ट प्रश्न आपनकर समस्यात्मक प्रश्न होइथे पछरियो कि सारे प्रश्न कोड आसी ना 3 नंबर पेज देखो संस्कृत शिक्षण शिक्षादान पद्धति से रही केउ पद्धति रे केउ कौशल रे अंतिम प्रश्न समस्यामूलक प्रश्न 3 4 नंबर पेज एक्चुअली प्रस्तावना व्याख्या प्रदर्शन अथवा प्रवाह। राइट आंसर ये आपनकर कोन आसी 350 नंबर कहबा प्रस्तावना कौशल आम बीएड पढ़ाया समय सब कहला कौन कर ना लास्ट प्रश्नटा पिला पचार से आप कौन करते समस्यामूलक प्रश्न कर बोलिकी समस्या रही से कौन करेंगे ना आंसरटा कहींपारे सहित आंसरटा कह विषय भितर प्रवेश कर। तो राइट आंसर ये आप कौन प्रस्तावना कौशल। ठीक अच्छे तो पूर्ववर्ती प्रश्न को जीवा। हाँ काव्यम नाटकम इतिहास इत्यादीना पाठने के प्रश्न उपयोगिनः भवन्ति काव्य नाटक इतिहास इत्यादि पढ़ाइबा समय केउ प्रश्न गुड़िक उपयोगी होता पुनरावृत्ति अवबोध विचारात्मक अथवा तुलनात्मक कहबे ये आपन राइट आंसर कौन रोचे काव्य नाटक इतिहास इत्यादि पढ़ाइबा समय आपण मानकर केउ प्रश्न गुड़िक कौन होता है ना उपयोगी होता। तो ये आपनकर कौन आसी ना विचारात्मक प्रश्न। हाँ राइट आंसर होची आपनकर कौन ये ना विचारात्मक प्रश्न। पूर्ववर्ती प्रश्न को जीवा। हाँ सर्वेषां शिक्षण कौशलानां केन्द्रबिंदु अस्ति समस्त शिक्षण कौशलर केन्द्रबिंदु किए अटे श्यामपट्ट कौशल प्रवाह कौशल प्रस्तावना कौशल अथवा प्रश्नोत्तर कौशल कहबे ये आपन राइट आंसर कौन रोचे सर्वेषां शिक्षण कौशलानां केन्द्रबिंदु अस्ति सब जगह आप जब गोटे प्रश्न कर सी हूँ आपको प्रस्तावना कौशल प्रस्तावना कौशल आप कौन थे जेको शिक्षण विधि जानते आप फास्ट आप डायरेक्ट क्लास रे पाठ पढ़ाई देवेनि जे आम मैंने एक्चुअली देखू विभिन्न स्कूल कर बीएड पूरा ट्रेनिंग नहीं जाऊँच किंतु बीएड रे जो आमको ट्रेनिंग दिया जाता है से विषय केउठी उपयोग हुए सीधा क्लास को जाते पिला पार्टी करती पिला साइलेंट करने कौन कराए फास्ट आप प्रस्तावनात्मक प्रश्न रहा दरकार से सब किसी कराए पूर्व क्लास रे कौन पढ़े प्राय जन पचारू ना सीधा आम आज अमुक विषय पढ़ा विषय ब्लाक बोर्ड लिखिकी बहीटा धरिकी पढ़ाऊँ कहीं ना वर्तमान समय अष्टम नवम दशम आपको क्लास मिलूँ 2टा क्लास संस्कृत पढ़ा सॉरी 3टा क्लास भितर आपको सप्ताह माने सिलेबस को पूरा सारिबार अच्छे से भीतर जदि भारी खुशी हो जदि गोटे 2टा क्लास छुट्टी पड़गला ताले बेसी टी खुशी लगे जा मोर 2टा सप्ताह क्लास छुट्टी मिलला बोलिकी आ षष्ठ सप्तम अष्टम 2टा लेखे क्लास मिले 2टा लेखे क्लास अष्टम रहा किन सूर्य भगवान को जना। तो छाड़ सर्वेषां शिक्षण कौशलानां केन्द्रबिंदु किम अस्ति ना सी तद्भवति प्रस्तावना कौशल सब शिक्षण गोटे पार्ट अटे। कस्य अपरम नाम क्रियाशील सिद्धांत अस्ति कहार गोटे ना अटे क्रियाशील सिद्धांत अटे कहबा ये आंसर को मेंशन करिया प्रयत्न सिद्धांत अनुकरण सिद्धांत अभ्यास सिद्धांत अथवा मौखिक सिद्धांत कहबा ये आपनकर राइट आंसर कौन क्रियाशील सिद्धांत आउटे ना कौटा अपर ना कौटा क्रियाशील सिद्धांत राइट आंसर ये कौन ना प्रयत्न सिद्धांत अनुकरण सिद्धांत अभ्यास सिद्धांत मौखिक सिद्धांत। तो राइट आंसर होची अभ्यास सिद्धांत पिला माने कार्यशील रहउचंती प्रयत्न अनुकरण रे जते रहिबेनी सबुठ अधिक कोडी अभ्यास सिद्धांत रे पिला माने टिके अधिक सक्रिय थांती। 361 नंबर क्वेश्चन जीवा।
अन्वेषण प्रश्नेषु पुनः निर्देशनं कदा क्रियते अन्वेषण प्रश्नरू पुनः निर्देशन केतेबेले करा जायते यदा छात्र उत्तरं ददाति छात्र उत्तरं न ददाति यदा छात्र आंशिकम अपूर्णम अशुद्धम उत्तरम ददाति यदा छात्र पूर्णम शुद्धम उत्तरम ददाति तो कहबे एठी आपन राइट आंसर कोन रहउची अन्वेषण प्रश्नेषु पुनः निर्देशन अन्वेषण अंशर पुनः निर्देशन आपन केतेबेले करिवे ना सी होची आपन यदा छात्र आंशिकम अपूर्णम अशुद्धम बा उत्तरम बदति तस्मिन् समय सही समय रे कोन करा जेते अन्वेषण रु कोन करा जेते ना आपन को पुनः निर्देशन करिथांती तो आज पाखा पाखी हम 425 रु 381 पर्यंत माने कहि परिबे 20 सी 20 40 5 45 टा पाखा पाखी क्वेश्चन को हम डिस्कशन करले तो आज ये थाउ पुणी थे नेक्स्ट क्लास रे आगामी दिन शनिवार ना आउ किसी नुआ क्वेश्चन को डिस्कशन करवा तो आगामी शनि रवि 2 दिन तो मु पूरी जाऊँगी रेगुलर 2 दिन न हो पारे ब्रेक रही पारे जदि किसी क्लास पूर्व रेकर्डिंग कहूँ से टाइम अपलोड करें अन्यथा पुणी थे सोमवार दिन कंटिन्यू जमी क्लास चलवा कथा चलो तो रोचे काली की तो जमी क्लास रहा कथा हम कहीं सेकेंड हाफ बाहर तो से आराम से सकाळू क्लास हो पार तो रोचे पुणी थे मिसिबा धन्यवाद।